तो वहीं पे जो है तुरंत जो है कलेक्टर साहब भी बोले जय जगन्नाथ, और हम लोगों ने उद्घोषित जय जगन्नाथ लगा था वहां पे। जी ऑपरेशन स्टार्ट जो हुआ ही था, जय जगन्नाथ के उद्घोष पे हुआ ही था। आपने पूछा तो मुझे अभी याद आ रहा है कि वहीं पे जो है हम लोगों ने जय जगन्नाथ बोल के ऑपरेशन ही चालू किया था। हेलो। हेलो, हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार। जी सर, बात कर सकता हूँ सर? हाँ 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 जी, बताइए बताइए। जी हाँ जी सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको और आपकी टीम को सर। जी, धन्यवाद धन्यवाद, हमारे मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी। जी जी। सर हम देख रहे थे जैसे कि एनडीआरएफ की टीम वहां पर गई, सब हाँ रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। हम लाइव जी कर जी रहे थे, पूरा लगातार लाइव कर रहे थे। और जी उसके जी। बीच में हम देख रहे थे कि आपके जवान ना सुबह ना रात कुछ नहीं देख रहे थे, सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन ही चल रहा था। जी, हमने 107 घंटे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 104 घंटे हुए हैं। जी एक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। आपने देखा कि हमारे काम एक मिनट भी नहीं रुके। हमारे जवानों को और हमको हर क्षण हम यही सोचते थे कि अगर हम 2 सेकंड भी रुकते हैं तो वो 2 सेकंड एक सांस पे भारी पड़ सकते हैं। जी इसको हम ध्यान में रखते हुए लगातार हमने चलाया। हमारे जवानों ने 24 घंटे में एवरेज जो है 2 घंटे से 3 घंटे की नींद ली है। पिछले जो है 104 घंटे का ऑपरेशन में मुझे लगता है कि हम लोग 10-12 घंटे से ज़्यादा रेस्ट एक आदमी का पूरे 107 घंटे में हार्डली जो है मिला होगा। 10 घंटे से ज़्यादा हमारे जवानों ने रेस्ट नहीं किया है। आपने लाइव करते समय जवानों की जो कंडीशन है उसको देखा होगा, जी तो सर। आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि बॉडी लैंग्वेज हमारी जो है कैसे थी। जी और इतने कड़ी मेहनत के बावजूद हमारे जवानों के हौसलों में और जज्बे में कोई कमी नहीं थी। जी हम लोग जब वहाँ पे रोबोटिक ऑपरेशन चल रहा था तो हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि रोबोटिक ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि बच्चा जल्दी से बाहर आ जाए। लेकिन जब वो रोबोटिक ऑपरेशन नहीं सक्सेसफुल हुआ तो हमारी जब कोर टीम की बैठक हुई, जवानों के साथ बैठक हुई कि सर रोबोटिक ऑपरेशन नहीं सक्सेस हुआ, हम लोग जहाँ रोबोट नहीं काम कर पा रहा हम कैसे करेंगे। तो हमने अपने जवानों को समझाया कि देखो, जज्बे से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती और हमारा जज्बा हमको सफलता दिला सकता है। तो हमारे वही जज्बे हमारे काम आए। जी। जी, उसके संग सर भगवान का नाम भी बहुत लिया जा रहा था वहां पर। हाँ, भगवान की कृपा जो है बनी रही राहुल के ऊपर, हम सब के ऊपर, कि जो है हम लोग सक्सेसफुली कर पाए। जी सर, जैसे कल यहाँ पे जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा था, और वहां जी। भी हम सुन रहे थे जय जगन्नाथ की ध्वनि भी सुनाई दे रही थी सर। हम मैंने भी इस चीज को नोटिस किया। दरअसल सारी रात ऑपरेशन चल रहा था तो हम लोग सारी रात बैठे रहते थे। जी आपने देखा होगा रात भर ही हम लोग बैठे रहते थे, काम चलता रहता था। जी तो पूर्णिमा के जस्ट पहले वाले रात को, जो है चतुर्दशी की रात में, जब मैं बाहर बैठा हुआ था, जी मैंने देखा चांद बड़ा है। तो अचानक से मुझे लगता है पूर्णिमा आ रही है क्या। तो मेरे मन में इंट्यूशन आए कि कल पूर्णिमा है, हमको सफलता मिल जाएगी। जी जी। जी हमारा देश एक जो है सांस्कृतिक और धार्मिक देश है, तो हर जवानों की अपनी जो भी श्रद्धा थी, हर जवान उनसे प्रार्थना कर रहा था। हम लोग भी लगाए थे वहां पे। एक्चुअली वहां पे क्या था, हम लोग ऑपरेशन में इतने इन्वॉल्व थे, हमको बाहर आपको 6,000 की पब्लिक भीड़ में हल्ला लगा रही थी, लेकिन हमको आवाजें नहीं सुनाई पड़ रही थी। हमको केवल राहुल की सांसें सुनाई पड़ रही थी। हाँ, कलेक्टर साहब, एक्चुअली हम और कलेक्टर सर जब इनिशियल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, गड्ढा खोद रहा था, तो खड़े थे वहां पे। तो अचानक से जो है किसी ने बोला कि हवा अच्छी चल रही, मौसम गर्म था। तो बोले हवा, मतलब बादल थे लेकिन बारिश ना हो रही थी, तो बोले मौसम हमारे साथ है। तो मेरे मुंह से निकला कि भगवान भी हमारे साथ है। तो वहीं पे जो है तुरंत जो है कलेक्टर साहब भी बोले जय जगन्नाथ, और हम लोगों ने उद्घोषित जय जगन्नाथ लगा था वहां पे। जी ऑपरेशन स्टार्ट जो हुआ ही था, जय जगन्नाथ के उद्घोष पे हुआ ही था। आपने पूछा तो मुझे अभी याद आ रहा है कि वहीं पे जो है हम लोगों ने जय जगन्नाथ बोल के ऑपरेशन ही चालू किया था। जी सर, कितना संघर्ष था आपके लिए और आपकी टीम के लिए सर ये? 104 घंटे लगातार हम लोग चले वहां पे इस गर्मी में, और जमीन के नीचे ह्यूमिडिटी में। जो हमने टनल बनाई, वहां पे जो 3 फीट की हमने टनल बनाई, हमने वहां पे पत्थरों को तोड़ने के लिए उन इक्विपमेंट का भी यूज किया जो नॉर्मली वर्टिकल पोजीशन में यूज किए जाते हैं। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यूज करना खतरनाक होता है, उसकी सलाह नहीं दी जाती है, चोट लग सकती है। लेकिन हमने जब पत्थरों को जल्दी तोड़ने के लिए पावरफुल इक्विपमेंट्स को भी अपने जो है सीने पे रख के चलाया। जी सर, बहुत रिस्क था आप लोगों के लिए, आपकी टीम के लिए सर। जी हाँ, रिस्क इन्वॉल्व था, लेकिन हम साथ साथ वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन का भी ध्यान रख रहे थे। जवानों की भी सुरक्षा बहुत जरूरी थी, क्योंकि एक जवान घायल होता तो हमारा ऑपरेशन कहीं कहीं प्रभावित होता, हमारी रफ्तार प्रभावित होती। साथ ही साथ हमको राहुल की भी चिंता थी कि उसको भी कोई सी प्रकार की कोई क्षति न होने पाए। इसीलिए बहुत बड़े, कई बार लोग बोल रहे थे ना कि हम तो इतना बड़ा गड्ढा खोद देते हैं एक दिन में, तो वहाँ पे ब्लास्टिंग कर देते हैं, बहुत बड़ी मशीन लगा देते हैं जिसका वाइब्रेशन इतना ज्यादा होता है कि आसपास मिट्टी गिरती रहती है, आपने देखा होगा।
जी तो हम वहाँ पे ये रिस्क नहीं ले सकते थे कि राहुल के ऊपर हम एक भी कंकड़ नहीं गिरने देना चाह रहे थे। आप समझ सकते हैं 60 फीट से या 25 फीट से एक पत्थर छोटा-सा भी गिरेगा, तो उस अवस्था में बच्चे को कितनी चोट आ सकती थी। जी। सर एग्ज़ैक्टली सर आपने तो पहले भी लेआउट और अपने प्लान बनाया होगा कि किस अवस्था में राहुल अंदर होगा। सर वो हाँ, लंबा कैसे था, वो वर्टिकल कैसे था सर? हाँ, डिज़ाइन अच्छा, एग्ज़ैक्टली सर अंदर मैं से आप कैसे लोगों को था? ब्रीफ करता हूँ। जी, आप लोगों ने देखा नॉर्मली कुआँ जब हम बोरवेल बनाते हैं, तो जहाँ पत्थर रहता है, वहाँ बोरवेल खड़ी रहती है दीवालें। अगर पत्थर के बाद कोई मिट्टी आ जाती है, तो पानी क्या करता है, जो वहाँ पे उसके जल भराव कोशिकाएँ बनती हैं, वो धीरे-धीरे मिट्टी को गिरा के गड्ढे को बड़ा कर देती है। जी, कभी भी आप देखिए, आप बारिश होती है, जो मिट्टी की खड़ी दीवार रहती है, बारिश के बाद उसकी मिट्टी गिर के उसको थोड़ा-सा एक गड्ढा बना देती है, आपने देखा होगा। जी, जब बोरवेल में भी नीचे इसी तरीके की एक संरचना बनी हुई थी, वहाँ पे जो मिट्टी थी, वो मिट्टी चट्टानों के बीच की मिट्टी थोड़ी-सी फैल गई थी, जो 8 इंच की दीवार थी, वो थोड़ी चौड़ी होके नीचे एक छोटी-सी कैविटी बन गई थी। और उस जी, कैविटी में वहाँ पे मिट्टी की वजह से जो कैविटी बनी, वो उसमें इसीलिए वहाँ पे वाटर लेवल थोड़ा अप हो गया था। बगल-बगल की मिट्टी गिर के उस वाटर ले ज़मीन को उसने उठा दिया था, जिस पे राहुल लेट सकता था। जी। तो जो वहाँ आप पे लोगों को लग रहा है ना, लोगों को कि डूबा कैसे नहीं लेटा हुआ था, जी, तो जी। आसपास की मिट्टी ने गिर के उस गड्ढे को भर लिया था। तो वाटर लेवल वहां पे इतना ऊपर नहीं था कि लेटने के बाद बच्चे के नाक में पानी जाए। अच्छा। हाँ, सर नीचे नीचे वो जहाँ पे लेटा था, सर वहाँ पे हाँ, मतलब ऊपर जितना गड्ढा जितना वाइड था, तो नीचे बहुत ही जगह बन गई थी जैसे कि वो सो पाया होगा। हाँ। जैसा ऐसा नहीं था कि पूरे हाथ पैर पूरे फैला के लेटने वाली जी, पोजीशन थी, जी। लेकिन वहां पे जगह बन गई थी कि बच्चा जो है किसी प्रकार से लेट सकता है। जी। सर आपने तो ये पहले एक डिज़ाइन बनाया होगा कि हम कहाँ से कैसे ऑपरेशन करें, कैसे हम हाँ। कहाँ से गड्ढा खोलें। सर हम्म। अगर पॉसिबल हो तो हम्म। मतलब सिर्फ़ एक कागज़ में एक ड्राइंग सर हमें मिल सकती है कि अभी इस मैं आपको ड्राइंग दे दूंगा। जी जी सर, हाँ। जी सर। हाँ।